हेलो बच्चों, कैसे हो आप। शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान का गृह कार्य हल करेंगे। 4 जनवरी 2022 मंगलवार को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें गतिविधि 1 ब्लॉक प्रिंटिंग। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कागज़ पर विभिन्न सब्जियों से ब्लॉक प्रिंट कीजिए। तो चलिए चित्र देखते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, आलू को आधा काट कर उसमें थोड़ा सा डिजाइन बनाकर ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है। दूसरे चित्र में भिंडी को काट कर भिंडी से ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है। आप भी इसी प्रकार सब्जियों को लेकर और उन्हें बीच में से काट कर थोड़ा सा डिजाइन बनाकर इस प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो बनाकर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जिसे देखकर आप भी ब्लॉक प्रिंटिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं सीखते हैं। आज हम कागज़ पर विभिन्न सब्जियों से ब्लॉक प्रिंट बनाना सीखेंगे। तो चलिए ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल्स।
ब्लॉक प्रिंटिंग सीखने के बाद चलिए अगली गतिविधि करते हैं। गतिविधि 2, धागा थ्रेड प्रिंटिंग। कोई एक धागा लेकर उसे अलग अलग रंग में भिगोकर मुड़े हुए कागज़ में रखकर खींचिए तथा 5 डिजाइन बनाइए। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर करेंगे तो आप एक धागा लेंगे, उसे अलग अलग रंग में भिगोकर मुड़े हुए कागज़ में रखकर खींचेंगे। खींचने के बाद आप देखेंगे कि कागज़ पर डिजाइन बन जाएगा। 5 बार ऐसा करने से आप अलग अलग तरह के 5 डिजाइन बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए धागे से डिजाइन कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो देखकर सीखते हैं कि धागे से डिजाइन कैसे बनाते हैं। थ्रेड प्रिंटिंग, धागे से प्रिंटिंग करने के बाद चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि उनके बचपन में लेखन के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि उनके समय में लेखन के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे माता पिता के बचपन में लेखन के लिए स्लेट व तख्ती का उपयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 शुक्रवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 3, टेलीफोन बनाना, कागज़ के 2 कप तथा धागे से टेलीफोन बनाइए। तो आपको कागज़ के 2 कप तथा धागे की सहायता से टेलीफोन बनाना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है, जिसकी सहायता से आप आसानी से कागज़ के कप तथा धागे से टेलीफोन बनाना सीख सकेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, सांकेतिक भाषा। अपने भाई बहन माता पिता के साथ बिना शब्दों को बोले बात कीजिए। इसके लिए आप अपनी सांकेतिक भाषा भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी सांकेतिक भाषा बनानी है, जिसके माध्यम से आप अपने भाई बहन माता पिता से बातचीत करेंगे और उनको भी इस भाषा को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं, जिन्हें देखकर आप साइन लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे यस नो के लिए क्या यूज़ करना है, प्लीज़ के लिए क्या यूज़ करना है, सॉरी के लिए क्या, वाटर चाहिए तो क्या साइन यूज़ करना है, और अगर नींद आ रही है तो नींद के लिए क्या साइन यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि उनके बचपन में संचार के कौन कौन से साधन होते थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने माता पिता से पूछकर लिखना है कि उनके बचपन में संचार के कौन कौन से साधन होते थे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे माता पिता के बचपन में समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, तार, चिट्ठी, पत्रिकाएं आदि संचार के साधन होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2022 बुधवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 5, बीजों से चित्र बनाना। कागज़ पर कोई भी एक चित्र बनाइए और विभिन्न बीज दालें चिपकाएं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ चित्र बनाकर उसमें दालें चिपकाई गई हैं। आप भी किसी भी तरह का कोई भी चित्र बना सकते हैं और उसमें दालें या बीज चिपकाकर उसे पूरा कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर दालों से बनी कुछ पेंटिंग यहाँ पर लगा दी हैं, जिन्हें देखकर आप भी आसानी से चित्र बनाकर उन पर दाल चिपकाकर पेंटिंग तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि विभिन्न अनाज या सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने माता पिता से पूछकर लिखना है कि विभिन्न अनाज या सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ चरण लिख रहा हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, मिट्टी को नरम करना। दूसरा, बीज बोना। तीसरा, खरपतवार निकालना व खाद डालना। चौथा, बड़े पौधों की कटाई। पांचवा, समय समय पर सिंचाई। तो इस प्रकार फसलें उगाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 6, खिलौना गाड़ी बनाना। माचिस के खाली डिब्बों से खिलौना गाड़ी बनाइए। तो बच्चों, आपको माचिस के खाली डिब्बों से यहाँ खिलौना गाड़ी बनानी है। आप यह कार्य स्वयं करेंगे। आप खाली माचिस लेंगे और उसमें पहिए लगाकर उसकी खिलौना गाड़ी बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप भी आसानी से माचिस की खिलौना गाड़ी बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2022 शनिवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 7, आपातकाल में काम आने वाले फ़ोन नंबरों की सूची बनाना। आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले विभिन्न फ़ोन नंबरों की सूची बनाइए तथा घर के सभी सदस्यों से उन फ़ोन नंबरों के बारे में चर्चा कीजिए कि किस परिस्थिति में किस नंबर पर फ़ोन करना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले विभिन्न फ़ोन नंबरों की सूची बनानी है तथा उनके विषय में लिखना है कि किन परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ आपातकालीन नंबरों को लिखेंगे। पहला, पुलिस 100-100 पुलिस सहायता लेने के लिए। दूसरा, अग्निशमन विभाग
101-101-101 आग लगने पर आग बुझाने के लिए। तीसरा, एम्बुलेंस 102-102 किसी रोगी को अस्पताल पहुंचाने के लिए व अस्पताल से घर लाने के लिए। चौथा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098-1098 बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए। पाँचवा, वुमेन हेल्पलाइन 1091-1091 महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए। छठा, आपदा प्रबंधन 1078 प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए। बच्चों, आप इनके अलावा भी अन्य आपातकालीन नंबर लिखेंगे और यह भी लिखेंगे कि उनका प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 8, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स किट। एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स किट तैयार कीजिए जो चोट लगने पर काम आ सके। प्राथमिक चिकित्सा किट में रखे जाने वाले सामान की सूची बनाइए। तो बच्चों, घर पर ही आप किसी खाली डब्बे को लेकर उस पर सफ़ेद कागज़ चिपकाएंगे और ऊपर लाल रंग से क्रॉस का जमा का निशान बनाएंगे और प्राथमिक चिकित्सा किट घर पर ही तैयार करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा किट में रखे जाने वाले सामान की सूची लिख रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। डेटॉल या सैवलॉन, रुई, पट्टी व बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, कैंची, सफ़ेद टेप, थर्मामीटर, सिर दर्द, पेट दर्द व बुखार की गोलियां, ORS के पैकेट, ग्लूकोज, साबुन, प्लास्टिक के दस्ताने। तो ये सब सामान हम प्राथमिक चिकित्सा किट में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? पहला, भूकंप। दूसरा, आग। तो भूकंप आने पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, भूकंप आने पर हमें अपने घरों से बाहर निकलकर किसी खुली जगह में आ जाना चाहिए। दूसरा, यदि हम किसी खुली जगह में नहीं आ सकते हैं तो घर में ही किसी मजबूत मेज़ या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए तथा उसको मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए ताकि हम ज़मीन के साथ ना हिलें व ऊपर से कोई भारी चीज़ गिर भी जाए तो चोट लगने से बचा जा सके। तीसरा, यदि हमारे भागने में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी सहायता कर उसे अपने साथ भगाइए या 2-3 लोगों को उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। चलिए अब लिखेंगे आग लगने की परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, आग लगने पर तुरंत 101 नंबर पर कॉल करके सूचना दें। दूसरा, यदि कहीं फायर अलार्म है तो उसे बजाएं। तीसरा, धुएं से घिरे होने पर अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें। चौथा, यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो ज़मीन पर लेट जाएं और उलट पलट करें, रोल करें, किसी कंबल, कोट या भारी कपड़े से ढककर आग बुझाएं। पाँचवा, बिजली का कोई भी स्विच ऑन ना करें, अगर हो सके तो मेन स्विच बंद कर दें। छठा, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। सातवां, यदि संभव हो तो गैस का रेगुलेटर भी बंद कर दें। तो ऊपर दिए गए तरीकों का प्रयोग हमें आग लगने की स्थिति में करना चाहिए। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।